भारत में आए दिन कई क्रिमिनल केसेस सामने आते हैं, जिसमें से कभी मर्डर तो कभी चोरी डकैती जैसे अपराध देखने को मिलते हैं। इंसान अपनी मेहनत से अपनी जमा पूंजी और उससे खरीदी गई चीज़ों को संभाल के रखता है, पर कैसा हो जब कोई उसे आपसे चुरा के ले जाए। आज के समय पर तो फिर भी पुलिस सिस्टम काफ़ी अलर्ट है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस दौर के बारे में जब भारत में कुछ मशहूर चोर हुआ करते थे जो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। तो आइए जानते हैं भारत के ऐसे टॉप 5 फेमस चोरों के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं भारत के पहले उस चोर के बारे में जो खुद टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में दिख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी चोर की। ईयर 1993 में बंटी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी चोरियां करना शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। फिर उसके बाद साल 2012 तक बंटी ने 500 से ज्यादा चोरियां करी दिल्ली की पोर्ट सोसाइटीज में, जहां से उन्होंने लग्जरी गुड्स और एक्सेसरीज चुराई। बंटी को पुलिस ने कई बार अरेस्ट किया, लेकिन वो दिल्ली, चेन्नई और चंडीगढ़ जैसी जगहों से उनकी गिरफ्त से फरार हो गया। बंटी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने कभी अपना घर नहीं लिया, बल्कि वो अलग अलग 5 स्टार होटल्स में रहते थे और साथ ही साथ उनको लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। पब्लिक में बंटी की पहचान बनी जब उसकी जिंदगी पर 2008 में एक बॉलीवुड की मूवी बनाई गई, ओए लक्की लक्की ओए, जिसके डायरेक्टर थे दिवाकर बनर्जी। फिर आखिर बार 2023 में कानपुर शहर में बंटी को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि दिल्ली के साउथ एक्स इलाके के 2 घरों से चोरी करके फरार हो गया था। बढ़ते हैं अगले चोर की तरफ और बात करते हैं भारत में चाल सोबराज के बारे में, जिनका नाम है धनीराम मित्तल, जिसको सबसे समझदार और चालाक चोर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। धनीराम मित्तल, जो कि अब 78 ईयर के हो चुके हैं, ये पेशे से एक लॉ ग्रेजुएट, एक हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट और एक ग्राफोलॉजिस्ट भी थे, जिसका इस्तेमाल इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में और कानून तोड़ने में किया। इन्होंने अपने जेल के समय पर फर्जी तरीके से 2000 कैदियों को आज़ाद किया था, अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल दर्शाते हुए। अब जरा बात करें इनकी चोरियों की, तो आपको बता दें कि इनके ऊपर चोरी के 130 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिसमें से इन्होंने 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब जैसी अलग अलग स्टेट्स थे। इसके अलावा इन्होंने 1968 से लेकर 1974 तक इन्होंने स्टेशन मास्टर के तौर पर काम किया है, जहां इन्होंने खूब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिससे इन्होंने रेलवे प्रॉपर्टी को भी चोरी किया। इन्हें 2016 जुलाई में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से इनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चोरों की लिस्ट में से जाने वाले सबसे बेस्ट कॉनमैन की, जिसने ताजमहल को और इंडियन पार्लियामेंट को भी बेचने की कोशिश करी थी। इनका नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। ये पेशे से एक वकील थे, पर जब इन्हें पता चला कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और सिग्नेचर्स कॉपी करने में माहिर हैं, तो इन्होंने कॉनमैन बनने का ठान लिया और इसके बाद से फ्रॉड्स करते गए। इन्होंने सबसे पहले सिग्नेचर अपने पड़ोसी का कॉपी किया था, और जब तक उस पड़ोसी को पता चलता, ये अपनी फ्लाइट में बैठकर कलकत्ता निकल गए अपनी जेब में 1000 रुपए लेकर। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने धीरूभाई अंबानी और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर्स को भी कॉपी किया था। इतना ही नहीं, नटवर लाल ने लाल किला, राष्ट्रपति भवन और ताजमहल जैसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को कई बार बेचने का फ्रॉड किया है। ये अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर दिखाते थे और फॉरेन टूरिस्ट को ये मॉन्यूमेंट्स बेचने की कोशिश करते थे। इनको 113 साल की जेल सजा ऐलान की गई थी, लेकिन इन्होंने केवल 20 साल की ही गुजारे, क्योंकि साल 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ईयर 1996 में एक खबर आई थी कि इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें दफना दिया गया है, लेकिन फिर से 2009 में ये जीवित पाए गए। इसका मतलब इन्होंने अपनी मौत के बारे में भी झूठ ही बोला था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद अगले फेमस चोर के बारे में, जिनका नाम स्मगलिंग के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इनका नाम है अनिल चौहान, जो कि असम के तेजपुर के रहने वाले हैं। ईयर 1998 से इन्होंने चोरी करना शुरू किया और 5000 से ज्यादा व्हीकल्स चुराए इंडिया के अलग अलग हिस्सों से। इनके ऊपर चोरी, स्मगलिंग और इलीगल क्राइम्स के कुछ 180 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिसमें राइनो हॉर्न्स और वेपन्स की स्मगलिंग शामिल है, जिससे ये नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में सेल किया करते थे। पुलिस ने बहुत बार इसे अरेस्ट किया और जेल में डाला, जिसमें से ये 5 साल के लिए निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में बंद थे।
जब इसके स्मगलिंग के किस्सों के प्रॉपर प्रूफ्स मिल गए तो ईडी ने इसकी ठिकानों पर रेड डाली और सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली, जिसके बाद ओपन ऑक्शन में इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया गया। बाद में अगस्त 2022 में अनिल चौहान सेंट्रल दिल्ली में डीसीपी श्वेता चौहान और उनकी टीम द्वारा अरेस्ट किए गए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद आखिरी फेमस चोर के बारे में, जो कि इस लिस्ट की मशहूर जोड़ी है, जिसका नाम है रंगा बिरला। इनके असली नाम थे कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह, जो कि दिल्ली के मशहूर चोर थे। इन्होंने बहुत सी चोरियां करी, जिसमें लग्जरी गाड़ियों और ज्वेलरी शामिल है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। पर इनकी जिंदगी का सबसे घिनौना काम किया गया, जिसमें इन्होंने 2 बच्चों को किडनैप किया, उसमें से उस लड़की का रेप किया और बाद में उन दोनों बच्चों का मर्डर करके फरार हो गए। ये घिनौना अपराध करने के बाद ये दोनों फरार हो गए थे, लेकिन बाद में इन्हें अरेस्ट किया गया एक रेलवे स्टेशन से, जहां ये फौजियों के डब्बे में गलती से चढ़ गए थे। बहुत समय तक इनके जेल में रखा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और 31 जनवरी 1982 को इन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। ऐसे और भी बहुत से अपराधी थे जो भारत में न जाने कितने लोगों की जमा पूंजी को लूट कर अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अंत में सबका अंजाम बुरा ही रहा। अब जल्दी मिलेंगे आपसे एक और ऐसी एक्सप्लेनर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।